So welcome to yet another video of Mahi Khata by Sonal. तो आज बात करेंगे चैप्टर 2 अकाउंटेंसी क्लास 12 की चैप्टर 3, मतलब आप लोग के लिए चैप्टर 2 क्योंकि एनपीओ तो ओमिट हो गया है। तो चैप्टर 1 मैंने कराया पार्टनरशिप फंडामेंटल्स और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अब इस चैप्टर की आज कुछ बातें करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, पार्ट्स में वीडियोस आएंगे जैसे कि चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में आए थे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े बेसिक्स इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है तो उस पर भी आते हैं, बट उससे पहले पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप फर्म इज रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट के रिजल्ट से ही पार्टनरशिप फर्म बनता है, और अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ये आपने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे आते हैं, ये क्या होता है। सो लाइक दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1। अभी तक दोनों अच्छे से मिल बांट कर काम कर रहे थे, प्रॉफिट्स एंजॉय कर रहे थे, लॉस हो रहा था तो इसी रेशियो में उसको बेयर कर रहे थे। ठीक है, सो नाउ फॉर सम रीजन बी का कहना है अब कि बी सेज कि वो किसी रीजन के चलते काम नहीं कर पाएगा, फर्म में काम नहीं, मेहनत नहीं कर पाएगा, लेकिन he wants to enjoy the profit because he has invested in the company। उसको प्रॉफिट एंजॉय करना है फर्म का, लेकिन वो काम कोई नहीं करेगा, काम केवल ए करेगा। ठीक है, काम बी नहीं करेगा, लेकिन उसको प्रॉफिट्स एंजॉय करना है फर्म का। क्यों? क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है फर्म में। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में नए अग्रीमेंट बनेंगे। ठीक है, नए अग्रीमेंट बनेंगे तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल अब इस कंडीशन में न्यू अग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, न्यू अग्रीमेंट बनेगा तो न्यू अग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नया होगा। दिख रहा है? एक सेकेंड, हाँ जी दिख रहा है। तो अब इस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नया होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अब नया अग्रीमेंट बना तो नए अग्रीमेंट के रिजल्ट से अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ठीक है, तो इस केस में सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस, ठीक है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? अपना शेयर सैक्रिफाइस बी किया, ए का अब क्या रेशियो बढ़ गया ना, और बी का वही का वही रहा। ठीक है, सैक्रिफाइस बी का वही नहीं रहा, बी का शेयर घटा है। ठीक है, तो अब इस केस में ए को गेन हो रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। उससे पहले इस पूरे प्रोसेस को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, जब पुराना अग्रीमेंट को छोड़कर, ठीक है, हम नए अग्रीमेंट बनाते हैं और नए अग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो इसमें क्या हुआ, बी को काम नहीं करना था, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉफिट एंजॉय करना था। ठीक है, तो नया अग्रीमेंट बना, अब नए अग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नया होगा। ठीक है, तो इस केस में एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा जिसको काम नहीं करना है, केवल प्रॉफिट एंजॉय करना है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बिना काम किए हमको इक्वल प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच बांटेंगे, बिल्कुल नहीं। जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा, उसको हक बनता है ज्यादा प्रॉफिट लेने का। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो अब बकवास ना करते हुए जल्दी से आते हैं, फॉर्मूलाज लिखो। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का होगा ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो, ये मार्क करिए 1 सेकेंड। तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलो ठीक है, अब इस फॉर्मूला को लेकर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले ए एंड बी का। चलो निकालते हैं। इज सैक्रिफाइस, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 1:1/2 माइनस न्यू रेशियो 2/3, कितना हो जाएगा 6, 3 minus 2 4, 1/6 and B's sacrifice 1 divided by 2 minus 1/3, 6 6 2 का टेबल में 3 बार माइनस 3 का टेबल में 2 बार, यहाँ -1/6, यहाँ पे 1/6, ठीक है। तो जहां पे भी आपका रिजल्ट माइनस में आ रहा हो, नेगेटिव में आ रहा होगा, वो पार्टनर हमेशा गेन करेगा। क्या करेगा? हमेशा गेन करेगा, इस बात का ध्यान रखना। और जहां पे पॉजिटिव आ रहा हो आपका अमाउंट, ये फ्रैक्शन, वो हमेशा सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हुआ? ये हुआ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये हुआ, और ए हुआ गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, ठीक है। मैंने क्या कहा? जहां पे भी नेगेटिव अगर फ्रैक्शन आया तो नेगेटिव फ्रैक्शन वाला पार्टनर हमेशा गेन करेगा, और पॉजिटिव फ्रैक्शन वाला पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। अब आते हैं गेनिंग रेशियो में, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। जैसे अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ए गेन कर रहा है, तो ए तो यहां भी गेन कर रहा है, पहले इसका रेशियो 1 था, अब हो रहा है 2, ठीक है। बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, क्यों? हाँ भाई, वो सैक्रिफाइसिंग है क्योंकि उसने अपना शेयर ए को दिया है, ठीक है। अब वो केवल प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है, बिजनेस में कोई काम, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसको बैठे बैठे तो एक्स्ट्रा या इक्वल प्रॉफिट तो बटेगा नहीं पार्टनर्स में, ठीक है। इसीलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आप लोग यहीं पे गेनिंग रेशियो का भी फॉर्मूला लिख लो। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब फाइनली आते हैं, तो क्वेश्चन है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, यहाँ पे होगा आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2:1, ठीक है। 4 पार्टनर्स हैं, चारों का रेशियो दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन बोलता है डी अक्वायर्स 1/5 फ्रॉम बी, डी अक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर, कहां से? बी से। फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो पहले तो सारे पार्टनर्स के नाम लिख दो, ठीक है। अब उनका ओल्ड रेशियो जो ये है, ओल्ड रेशियो वो लिख दो। ए का 4, बी 3, सी 2 एंड डी 1। नाउ टोटल, डिनोमिनेटर में हम तो रेशियो का टोटल ही लिखते हैं, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। अब 4/10 है, तो आगे क्या करें? डी अक्वायर्स 1/5 फ्रॉम बी, डी 1/5 फ्रॉम बी ले रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी अपना 1/5 शेयर डी को दे रहा है, और डी को दे रहा है, डी को मिल रहा है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ए के बारे में कुछ नहीं बोला, सी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम तो 10 होगा, 10 3 माइनस 10 5 का टेबल में 2 बार, 2 1 जा 2, 1/10। नाउ इसको 10 1 प्लस 2 2 1 जा 2, 3/10, ठीक है। तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक सेकेंड, 3:100, हाँ जी। तो इस केस में न्यू रेशियो हो जाएगा, देयरफॉर न्यू रेशियो
इक्वल टू ए का एज इट इज 4:2, बी का न्यू रेशियो 1:2, सी का एज इट इज 2 एंड डी का न्यू रेशियो इज 3. न्यू रेशियो होगा 4:1:2:3. और अगर बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की तो वो होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो यहाँ पे एज सच सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस केवल बी कर रहा है, ठीक है, सैक्रिफाइस केवल बी कर रहा है. तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, बी इज द ओनली sacrificing partner. और गेन कौन कर रहा है? डी कर रहा है. तो एंड डी इज द गेनिंग पार्टनर. ठीक. अब ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो ठंड रखो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें पक्का क्लियर हो जाएगा. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B, C and D are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2:1. क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, बोल पूरा रही हूं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है. तो आगे बोलता है C acquires 1/5 from A, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक. B acquires 1/5 from A and D equally, find new ratio and sacrificing ratio. तो अब जहां पे बात ये equally का आया ना 1/5, B acquires 1/5 from A and D, तो 1/5 into 2 कर दो, कितना होगा 1/10, ठीक है. तो 1/10 acquire कर रहा है A से and 1/10 acquire कर रहा है इसे D से. जहां पे भी बात, अगर कोई एक पार्टनर है इक्वली अक्वायर कर रहा है दो पार्टनर से 1/5 या फिर कुछ भी फ्रैक्शन में दिया होगा, ठीक है, तो उसको इमीडिएटली डिनोमिनेटर को इनटू 2 कर दो. हाफ लेगा एक पार्टनर से, हाफ लेगा दूसरे पार्टनर से. आप इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो फिर सॉल्यूशन, ठीक है, पार्टनर्स का नाम लिखो A, B, C, D, ठीक है. नाउ सबके 4, 3, 7, 8, 9, 10. 4/10, 3/10, 2/10 and 1/10. Now C acquires 1/5 from A. तो C acquires, यहाँ पे 1/5 प्लस, यहाँ 1/5 माइनस, ठीक है. Now B acquires 1/5 from A and D equally, तो 1/10 A से, A minus 1/10 and D से minus 1/10. और कहाँ B acquire कर रहा है, ठीक है, तो 1/5. नाउ क्वेश्चन इतना ही बोला है, अब इसको सॉल्व करो. तो नाउ LCM कितना होगा 10, 5, 10, 4 minus 2 1s are 2 minus 1, ठीक है, इतना ही आएगा. 4 minus 2, 2 minus 1, 1/10. नाउ 10, 3 plus 2 1s are 2, 5/10, 10, 2 plus 2, 4/10. Now ये तो 0, ठीक है, 0. तो therefore न्यू रेशियो हो जाएगा 1:5:4:0. या फिर आप लिख सकते हो 1:5:4. फिर आते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब आते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो यहां देखो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? केवल A और D कर रहा है, ठीक है. D इतना और A इतना सैक्रिफाइस कर रहा है. तो नाउ देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू इज सैक्रिफाइस. A ने टोटल कितना सैक्रिफाइस किया? 1/5 प्लस 1/10, 10, 2 प्लस 1, 3/10 सैक्रिफाइस किया. और D सैक्रिफाइस ये कितना? केवल 1/10 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है. देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 3:1, ठीक है. तो न्यू रेशियो आया 1:5:4:0 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 3:1. तो
नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को लेंदी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हौले हौले सब कुछ सीखेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बेसिक है, और सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो तब तक के लिए, जैसा कि हमारा लास्ट का टैगलाइन रहा है, आप 12 में नए हो, हम इधर नए हैं, साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। सो थैंक यू।